नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पिक्चर अभी बाकी है। हम आपको दो लेटेस्ट बड़े अपडेट के बारे में बताते हैं। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं सोनम को लेकर, आप दर्शक भी सुनिए। कोई चीज़ मिसिंग तो हो रही है, क्योंकि अब तक ये समझ में आ गया कि सोनम का प्रेमी राज है, प्रेमी राज के दोस्तों ने राजा की हत्या कर दी। लेकिन मकसद क्या था? क्योंकि वो राजा को छोड़ भी सकती थी, शादी भी नहीं करती, तमाम ऐसी चीज़ थी, लेकिन हत्या ही क्यों की? देखिए, ये चीज़ तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसने राजा को मारा क्यों? बस हम लोग भी चाहते हैं सोनम जब भी इंदौर आए कभी तो उससे हम लोग यही पूछेंगे जरूर उससे। तो सोनम ने राजा को मारा क्यों? वो मारा क्यों बोला? क्योंकि उसको यहाँ से लेके गई तो मारा क्यों? सुबह हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहा उस राय की गलती इसमें कहाँ थी, किस प्रकार से राय ने गलती करी है, क्या राय ने बोला है, तो इसको मारने की वजह से कितने मिल गए इसको। लगता है कि घर वालों के साथ भी कुछ वो गलत कर सकती थी। देखिए, आज जो राजा को जिस प्रकार से मारा है, काश कभी घर पर होती कभी तो हम लोगों को मार सकती थी वो। अच्छा। कि आज राजा को मारने के लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच सका है, तो घर में रहते तो हो सकता था, तो हम लोगों को कुछ हो सकता था नुकसान। वो तो सोनम यहाँ पे 4 दिन रही है, तो उसके प्लानिंग जो है उसमें राजा ही है। अच्छा, ये माना जा सकता है कि पूरे परिवार को भी वो एक प्लान के साथ खत्म कर सकती थी या इस सब की जान ले सकती थी। देखिए, जिस प्रकार से राजा को मारने के लिए उसने जो प्लानिंग कर रखी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग राजा को या कुछ बोलने में या कुछ हटाते करते कभी राजा यहाँ मत जा, यहाँ मत जा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं भी इसमें हम लोग भी इसमें आ सकते शामिल थे। तो आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि 4 दिन हमारे घर रहकर राजा की हत्या कर दी, तो अगर कुछ दिन और रह जाती तो सोनम मेरे पूरे परिवार को ही मार देती। जादू टोना करके मेरे भाई राजा को अपने वश में कर ली थी सोनम। जो सोनम बोलती थी, जो कहती थी, राजा रघुवंशी सिर्फ वैसा ही करने लग गया था। आगे बयान में उन्होंने सोनम और उसके आशिक को लेकर बोला है कि संजय वर्मा के नाम का इस्तेमाल कर रहा था राज कुशवाहा। राज और सोनम बहुत ही शातिर हैं। शादी के पहले ही राजा की हत्या की प्लानिंग हो चुकी थी। राजा और सोनम के बीच में प्यार था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई तीसरा उनके बीच में आए। आज तक एक बात समझ नहीं आई कि राजा की गलती क्या थी जो उसे मार दिया। सोनम इंदौर आई तो एक बार सवाल मैं ये जरूर पूछूंगा कि राजा को क्यों मारा? राजा को मारने के लिए सोनम ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। अगर वो घर पर रहती तो एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे डालती। राजा ने जब बताया था कि टिकट बुक हो चुकी है, तब मैंने उसे डांटा था अकेले जाने के लिए। क्या जरूरत है, परिवार के साथ में चला जाएगा। लेकिन वो नहीं माना और चला गया। राजा मुझसे गुस्सा था, इसलिए वो एयरपोर्ट अकेले चला गया। आज जब सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि अगर मैं उस दिन अपने भाई के साथ चला गया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। हम आपको अब तक के सबसे बड़े खुलासे के बारे में बताने जा रहे हैं। एक और बड़े खुलासे के बारे में न्यूज़ 18 पर राजा रघुवंशी के पंडित अजय दुबे ने ये बड़ा खुलासा किया है। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री पर ज्योतिषाचार्य अजय दुबे की बड़े दावे और बड़े खुलासे सामने आए हैं। पंडित अजय दुबे ने कहा कि राजा के परिवार ने उनसे बनवाई थी प्रश्न कुंडली, लेकिन हमने बताया नहीं था उस चीज़ को। आज के लिए उस वक्त नहीं बताया था, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को। तो उस वक्त क्या ऐसा बताया था कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यही समझ था कि एक लड़की है जो उसके साथ समलैंगिक का रिश्ता है सोनम का, समलैंगिक का। ये मैं फिर से इसलिए प्रश्न दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, आप ये बड़ा दावा है कि सोनम समलैंगिक। हाँ। अच्छा, वो प्रश्न कुंडली जो बनाई गई थी, उस प्रश्न कुंडली में पहला सवाल क्या था कि राजा की तो हत्या हो चुकी है। हाँ, और उनकी बहू कहाँ है? उनकी बहू कहाँ है? तो आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि वो सुरक्षित है, जीवित है। हाँ। और वो आपको मिल जाएंगी, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ। लगता है विश्वासघात भी हुआ राजा के परिवार के साथ कुंडली को लेकर? बिल्कुल विश्वासघात हुआ। किस तरीके से हुआ? क्या उसमें कुंडली में क्या था सोनम के? अब कुंडली में सोनम का ये था कि उसमें 7.5 का योग चल रहा था, साथ में राहु भी था, उसके कारण इनका ये सब हुआ है। हाँ, मतलब इसमें था कि पति की हत्या निश्चित सोनम के हाथों है, ये निश्चित था। अगर ये आपको पता होता तो आप ये शादी नहीं होने देते? देते। अगर एक बार भी वो आपको कुंडली दिखा देते? हाँ, एक बार भी अगर मेरे को थोड़ा सा भनक लग जाती और कुंडली दिखाते तो मैं शादी नहीं होने देता। और आपको लगता है कि सोनम के परिवार के लोगों ने ये जानकारी छुपाई और राजा के परिवार को नहीं दी? हाँ, ऐसा तो उन लोगों का कहना है कि हमारे से सारी जानकारियाँ छुपाई गई हैं, क्लियर हमको बताया नहीं गया है।
और आपसे संपर्क नहीं हो पाया, बहुत रोए उस दिन फूट फूट के वो। हाँ कि गलती हो गई हमारे से महाराज जी, हाँ। हमको बताना था आपको। और शायद ये उस वक्त के दावे की बात भी है कि शायद जब आपने कहा था कि आपकी बहू का ही हाथ इसके पीछे, तभी वो परिवार यकीन यकीन नहीं कर रहा था। नहीं कर पाया था। अच्छा, हाँ, ये उसमें आया था, 2 साल निकल रहे थे उसमें, 2 साल से किसी के साथ थी। किस चीज़ में थी? प्रेम प्रसंग में, समलैंगिकता में, प्रेम प्रसंग में जो भी उसका निकल रहा था। तो मतलब क्या क्या चीज़ निकली? एक तो प्रेम प्रसंग निकल रहा था, समलैंगिक निकल रहा था, तीसरा मृत्यु योग निकल रहा था। मृत्यु योग निकल रहा था। ये तीनों चीज़ था सोनम में। बिल्कुल। अच्छा, सोनम की कुंडली और क्या कहती थी? वो बहुत सातिर की थी, जिद्दी थी, क्या कहती? अड़ियल स्वभाव की थी? अड़ियल स्वभाव की थी वो। उसको एक बार जो चीज़ समझ में आ गई कि मेरे को ये करना है, सो करना है। ये मतलब उसका योग में था, योग में था जिद्दी और अड़ियल किस्म की थी, किसी की नहीं सुनती थी। जैसे कोई चीज़ उसको पसंद आ गई कि ये चाहिए मेरे को, तो उसको वही चाहिए। फिर वो दूसरी भले लाख करोड़ों की हो, अरबों की हो, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो चीज़ उसको पसंद है उसको वो चाहिए। परिवार ने पूछा था पहला सवाल कि राजा की तो हत्या हो गई, लेकिन बहू सोनम कहाँ है? तो पंडित अजय दुबे ने जवाब दिया कि जिंदा है और सुरक्षित है। दूसरा सवाल राजा के परिवार वालों ने पूछा कि अगर जिंदा है तो कहाँ है? तो इस प्रश्न पर पंडित ने जवाब दिया कि उत्तर के दिशा में है। तीसरा सवाल, हत्या में कौन कौन शामिल है? पंडित अजय दुबे ने जवाब दिया कि 3 से 4 लोग और एक महिला शामिल है। चौथा सवाल, वो महिला कौन? पंडित का जवाब, आपकी बहू सोनम। तो वहीं पंडित का दावा कि मर्डर मिस्ट्री में एक और महिला शामिल है और उस दूसरी महिला का जल्द खुलासा होने वाला है। और पंडित ये भी दावा कर रहे हैं कि दूसरी महिला सोनम की सहेली भी हो सकती है। और पंडित ने ये कहा कि उस सहेली से सोनम के समलैंगिक संबंध हो सकते हैं। दोबारा सवाल किया तो फिर पंडित ने कहा कि सोनम लेस्बियन हो सकती है। पंडित ने कहा सोनम के परिवार ने राजा के परिवार को धोखा दिया है, कुंडली में मृत्यु योग था। इसकी जानकारी सोनम के परिवार ने राजा के परिवार को नहीं दी। अगर राजा के परिवार को मृत्यु योग की जानकारी दी जाती तो उसके उपाय किए जाते और ये घटना नहीं होती। सोनम का पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोनम बहुत अड़ियल और जिद्दी लड़की थी। उसकी कुंडली में राहु का योग था, इसलिए वो जो चाहती थी वही करती थी। सोनम की कुंडली देखकर पता चला जो वह हासिल करना चाहती थी उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। गौरतलब है कि अभी तक पंडित के जो दावे हैं सही निकले हैं। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।